Hello everyone. First of all, Happy New Year to all of you. हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे फॉर वीक अहेड, पूरे वीक के लिए। हम यहाँ से देखेंगे, हम कंटिन्यूसली अप जा रहे थे, उसके बाद हम ये करेक्शन फेज था, और करेक्शन फेज में भी हमारा करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और हमने डेली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट भी दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमारे ये ब्रेकआउट, और हम काफ़ी दिनों से बात करते आ रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। ये जो इसका कंसोलिडेशन रेंज बना हुआ था, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो हम ये कंसोलिडेशन और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था एक छोटे टाइम पे, ये एक पूरे ओवरली टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये ओवरली टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन था जो ब्रेक किया था, और ये है हमारा 15 मिनट पे कंसोलिडेशन, जो लगातार 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। और हमने बात किया था कि जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा 17,300 के, तब है हमें लॉन्ग के लिए जाना है। मतलब हमारा मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो गया, मतलब ट्रेंड उसका रिवर्सल हो गया। और यही लेवल था जहाँ से मार्केट ने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया था। और यहाँ पे जब था, तब मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट एक डिसेसिव मूव अप साइड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और ये मूव कल फ्राइडे को ब्रेकआउट आया था। तो अब नेक्स्ट मूव क्या रहेगा मार्केट का, तो हमारे पूरे वीक के लिए वो डिस्कस करना है। तो अब चलते हैं हम डेली टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अपना नेक्स्ट व्यू बनाते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके निकला है, तो अब हम बुलिश तो हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी हैं कि यह ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गया है, तो ट्रेंड लाइन के बाद हम ब्रेक करके रिसेसिवली ब्रेक करके ऊपर तो आ गए। तो लेकिन मार्केट ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं वर्क करता। कम से कम एक बार इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करना चाहिए मार्केट। तो हमारा व्यू क्या रहेगा कि एटलीस्ट मार्केट इस पॉइंट से नीचे आके ये लेवल से नीचे आके मार्केट एक बार रीटेस्ट देना जरूरी है, या डब्ल्यू पैटर्न बनाए इस ट्रेंड लाइन के आसपास, या तो कंसोलिडेट करे और डब्ल्यू पैटर्न बनाए, तब हमें और अच्छे व्यू मिल सकते हैं। अब हम हमारे पूरे वीक अहेड के लिए टारगेट देखते हैं ओवरली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जूम आउट पिक्चर ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वीक के लिए, अगर मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश रहता है तो भी हम यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 17,550 और 17,600 की। एक टारगेट ये रहेगा हमारा, और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा ये वाला, ठीक है, 17,500 का और 17,600 का। ये हमारे दो टारगेट रहेंगे। हम डाउन साइड में कोई टारगेट नहीं बना रहे, लेकिन हमें अगर मार्केट वापस से तो इस यहाँ पर भी मिलता है, इस ट्रेंड लाइन के बाहर रहे और यहाँ पर भी मिलता है, तो भी हम यहाँ से बुलिश के लिए ही व्यू बनाएंगे, हम बेयरिश के लिए व्यू नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का लॉन्ग टर्म जो व्यू है वो बुलिश है। तो हमें अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है, हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ही रहेंगे। तो सबसे बेस्ट, अगर कोई ऑप्शन सेलर है, किसी को ऑप्शन को शॉर्ट करना है निफ्टी में, तो वो आराम से 17,000 के लेवल को शॉर्ट करके रख सकता है। 17,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। फिलहाल के लिए तो 17,200 हमारे लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट है, लेकिन मार्केट अगर डाउन भी आना स्टार्ट करता है तो 17,000 की कॉल को शॉर्ट करके आराम से, पुट को शॉर्ट करके आराम से बैठ सकता है। कॉल को शॉर्ट करना मैं प्रेफर नहीं करता, अगर शॉर्ट भी करना है तो 17,600 के ऊपर करे, 17,600 से नीचे ना करे। ये हमारा निफ्टी का व्यू रहेगा फॉर वीक, कंप्लीट वीक के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी भी अभी हमने बात किया था। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एक बार फिर दिखा देते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। हम बात करते, क्या बात कर रहे थे हम, वो देख लेते हैं एक बार। हमने बात किया था कि मार्केट ने काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन किया था। पिछले टाइम पे जो रिटेस्ट हुआ था, ये कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर गया था। हमारा ये लेवल रिटेस्ट हो चुका था, क्योंकि फ्लैग एंड पोल का जो फॉर्मेशन था वो ब्रेक हो चुका है। और मार्केट ने ये डाउन तो दे दिया, लेकिन मार्केट अब बुलिश मोमेंटम हो गया है। बुलिश मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट होता है वो भी देख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं ओवरली टाइम फ्रेम पे, वहाँ से पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगा।
हम ये बात कर रहे थे कि हमारा मार्केट, ये हमारा पोल था और ये फ्लैग के लिए फॉर्मेशन बना रहा था। ठीक है, मैं एक बार ये सारे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। ये हमारा पोल था, ये हमारा फ्लैग बन रहा था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि मार्केट ऐसे भी कंसोलिडेट करके व्यू चेंज कर सकता अपना। तो ये हमारा जो ट्रेंड ऐसे मार्केट में कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। सबको लग रहा है कि फ्लैग एंड पोल बन रहा है, सबको यही लग रहा था कि ये इसका पोल है और ये फ्लैग है जो ऊपर की साइड है, क्योंकि ऊपर की साइड में ऐसे जा रहा था। वो भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से मार्केट ट्रेंड है को रेस्पेक्ट कर रहा था, तो सबको ये लग रहा था ये पोल है और ये इसका फ्लैग बन रहा था, तो ये नीचे की साइड ब्रेकआउट करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट काफ़ी लॉन्ग टाइम से, मार्केट का लॉन्ग टर्म जो व्यू होता है वो क्या बुलिश है। मार्केट हम हमारा जो इंडियन मार्केट है वो हमेशा बुलिश रहता है। तो एक टाइम पे काफ़ी मार्केट करेक्ट हो चुका है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल होता रहेगा तो मार्केट तो कतई लो पॉइंट पे आ जाएगा, उसके बिल्कुल जीरो पॉइंट पे आ जाएगा। तो मार्केट का व्यू ये नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। मार्केट का व्यू है जो बुलिश है। तो ये कंसोलिडेशन फेज को, जो लोग बोल रहे थे कि पोल है, जिसको भी ये लगता था पोल, मार्केट को देखोगे तो ये कंसोलिडेशन फेज था इसका। मार्केट ने कंसोलिडेट करके ऊपर आना स्टार्ट हुआ तो है, लेकिन अभी भी हम इसमें बैंक निफ्टी में कंफर्म नहीं है कि हमने बुलिश हुआ है या नहीं। इसके लिए मैं एक बार आपको 3 आवर के टाइम फ्रेम पे चल के और दिखा देता हूँ। देखो मार्केट में अगर बैंक निफ्टी अगर बुलिश है पूरे वीक के लिए, तो बैंक निफ्टी को ये जो रेंज है, ये रेंज से बाहर आना होगा। हमारे लिए मार्केट को ये लेवल को ब्रेक करना होगा, 36,000 जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा तो हम मार्केट बैंक निफ्टी में, स्पेशली बैंक निफ्टी में हम बुलिश हो सकते हैं। क्योंकि उसके बाद जो मार्केट का सपोर्ट रहेगा वो ये रह जाएगा 35,700 का। तो ये व्यू है। अब ओवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं वापस से। समझ में ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि फ्लैग एंड पोल तो बन रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट नहीं आ सकता, नीचे ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन जो 34,000 का सपोर्ट है वो पहले भी सपोर्ट की तरह वर्क किया है और आगे भी कर सकता है। अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, नीचे आना स्टार्ट होता है, तो 34,000 पर इसका सपोर्ट है और कंसोलिडेशन के लिए ही आएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट का लॉन्ग टर्म व्यू तो पॉजिटिव ही है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा पोजीशन लेना भी है तो अप साइड मार्केट को पुलिस मोमेंटम की साइड ले। 34,000 की अगर ऑप्शन चल रहा है तो 34,000 की को पुट को शॉर्ट करके आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि अब मैथ मार्केट से हम 35,500 पे हैं, 1500 पॉइंट अप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लेवल क्या रहेंगे फॉर मंडे एंड अपकमिंग डेज के लिए। अब ये जो चैनल बन रहा है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करके निकलता है तो उसके पॉसिबल व्यू क्या क्या है। अब हम सिर्फ हमारा मंडे के व्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मंडे के लिए हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा। मंडे के व्यू के लिए देखो ये इंपॉर्टेंट जोन है, इसलिए यहाँ पे रिटेस्ट लिया है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी मैं ये जो बाकी के व्यू हैं उसको एक बार हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अगर ब्रेक करता है हमारे ये लेवल को, कल डिसेसिव मूव तो आया था, लेकिन ये लेवल से अगर मार्केट सीधा ब्रेक करता है वो तो गैप अप होके ही ब्रेक हो जाएगा। और मार्केट इतना बड़ा मूव दिया है, 30 को देखेंगे तो काफ़ी 1% से बड़ा मूव आया था। 1% से बड़ा मूव आया तो मार्केट ने सिग्नल तो दे दिया है कि वो ब्रेक करेगा, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए जो डेली टाइम फ्रेम पे थी, इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को कंसोलिडेट करना था। ये लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन था ताकि ट्रेंड क्लियर हो सके, ये शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन है ताकि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सके। यहाँ से रिवर्स आ सकता है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का व्यू पॉजिटिव था। तो अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो हमें ये लेवल का वेट करना है टेस्ट का। मार्केट ये हाइज को टेस्ट करे, यहाँ के ऊपर आके कंसोलिडेट करे, एटलीस्ट एक बार टेस्ट करे या कंसोलिडेट करे इस लेवल के ऊपर, जो कि हमारा है 35,600 के ऊपर। और तब हमारा व्यू जो जाएगा
वो सीधा 35,700 तक का जाएगा, यहाँ तक का 36,600 तक का, कि मार्केट पूरे वीक मंडे ये पहले तो ये गैप फिल होगा, गैप तो फिल हो ही जाएगा, फिर हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 35 36,970 का, यानी 36,000 का लेवल होगा। और जो दूसरा हमारे अपसाइड में अगर टारगेट जाएगा तो वो जाएगा हमारा 36,600 का। ये हमारे दो टारगेट रहेंगे। और डाउन साइड के लिए मैं टारगेट, अगर मार्केट ये लेवल को होल्ड नहीं कर पाता और यहाँ से रैक आने लगता है तो हमारे जो लेवल रहेंगे वो रहेंगे, ये लेवल रहेगा फर्स्ट लेवल रहेगा हमारा 35,200 के आसपास है। और अगर इससे भी मार्केट अगर नीचे आना स्टार्ट होता है तो 34,000 है फर्स्ट सपोर्ट, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जहाँ तक कि एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर और भी नीचे आने लगता है तो ये जो स्विंग पॉइंट है वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।